हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो जेएससी सीजीएल के कंप्यूटर सिलेबस पर बेस्ड होगा, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट है। आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू होंगे, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अवस्त, ऑप्शन नंबर बी में है एमएस वर्ड 2007, ऑप्शन नंबर सी में है गूगल क्रोम और ऑप्शन नंबर डी में है वो है मोजिला फायरफॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिख रहा है अवस्त, ये क्या है? ये एक एंटीवायरस है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर सी में है गूगल क्रोम और ऑप्शन नंबर डी में है मोजिला फायरफॉक्स। ये दोनों भी ब्राउजर्स, ये दोनों जो है ऑप्शंस, ये वेब ब्राउजर्स हैं। इंटरनेट में सर्च करने के लिए, कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, वेब ब्राउजर। और यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एमएस वर्ड 2007 है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड इज सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में है वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी में है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी में है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी में है एंटीवायरस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड का जो वैलिड फॉर्मेट है, फाइल एक्सटेंशन है, वो क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ये कहा जा रहा है कि .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर बी .doc, .docs मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन नंबर सी में है .png, ये इमेज का एक फाइल है। और ऑप्शन नंबर डी है .jpeg। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। में, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा प्रोग्राम यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए में है रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी में है वर्ड काउंट, ऑप्शन नंबर सी में है वो है आपका सेट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी में है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्योंकि रिसर्च से आप स्पेलिंग ग्रामर नहीं कर सकते। वर्ड काउंट भी आपका क्या है, ये एक अलग ऑप्शन, एक अलग फीचर है वर्ड का। और सेट लैंग्वेज, लैंग्वेज भी एक फीचर है जो कि एमएस वर्ड में अवेलेबल होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर जो हमारे पास फीचर ऑप्शन है वो यूज करते हैं, और इसका शॉर्टकट की हो जाता है आपका F7, फंक्शन की F7। अगर आप ये प्रेस करोगे फंक्शन की तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो उसका डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप क्या प्रेस करते हो? अगर आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाना है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? तो आपके पास ऑप्शन है वो है कंट्रोल डी। अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे
तो क्या हो जाएगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल पी करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंट कमांड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और कंट्रोल क्यू से क्विट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, दैट इज कंट्रोल डी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा जा रहा है अ वर्ड गेट सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट। कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कैसे हो जाता है, आप कितनी बार क्लिक करते हो तो वो वर्ड, वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस। आप 2 बार फास्ट डबल क्लिक करोगे किसी भी वर्ड के टेक्स्ट को तो वो क्या होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है अ डैश आइडेंटिफाइज अ लोकेशन or a selection of text that you name and identify for future reference। आपके पास क्या है, आपके पास वो ऑप्शन है जिससे क्या होता है, आप किसी जगह को क्या करते हो, लोकेट करते हो, वहां पे पहुंच सकते हो। तो वहां पे कैसे पहुंच सकते हो, तो वर्ड में एक फीचर है जिसकी मदद से आप उसी जगह पे पहुंच सकते हो। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में है फूटर, ऑप्शन नंबर बी में है बुकमार्क, ऑप्शन नंबर सी में हेडर और ऑप्शन नंबर डी में होता है पेज नंबर। तो पेज नंबर हर पेज के हेडर या फूटर में, ऊपर में पेज के या नीचे में आप डाल सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। फूटर क्या है, तो आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को किसी सिंबल के थ्रू उसके डिस्क्रिप्शंस को क्या करते हो, फूटर में एट दी मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप दी आपका जो पेज है उसके बॉटम में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेज है, इस पेज के नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फूटर। तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि आप उस लोकेशन को कहाँ कैसे पहुँच सकते हो, तो फूटर से तो आप नहीं पहुँच सकते हो, वो तो टेक्स्ट है जो कि हर पेज में दिखाई देगा। अगर फूटर में आप पेज नंबर डालते हो तो हर पेज में शो करता है। और बुकमार्क यहाँ पे एक ऑप्शन है, बुकमार्क एक वो फीचर है जिससे आप किसी भी टेक्स्ट में बुकमार्क लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और आपने बुकमार्क लगा दिया। बुकमार्क बिल्कुल जैसे हम बुक में मार्क लगाते हैं और दोबारा एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पेज को फोल्ड कर देते हैं, दोबारा फिर ओपन करके उसी जगह को ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड के पास एक फीचर है बुकमार्क का, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी पेज के किसी लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो कि दोबारा उस जगह को एक्सेस किया जा सके, उस लोकेशन को एक्सेस किया जा सके। और हेडर क्या होता है, तो हेडर जैसे फूटर बॉटम में होता है, हेडर क्या होता है, टॉप में होता है। यहाँ पे भी आप कुछ पेज नंबर और क्या कर सकते हैं, पेज नंबर के साथ साथ कुछ कंटेंट, कोई लोगो, और वो हर पेज में शो करता है। तो हेडर तो नहीं होगा, फूटर भी नहीं होगा, पेज नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, दैट इज बुकमार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आपके पास विंडोज अगर 7 है तो विंडोज 7 में ऑफिस बटन होता है। वो कहाँ होता है, जैसे आपका विंडो है, विंडो स्क्रीन है, यहाँ पे साइड में ऑफिस बटन होता है, आप देखते होंगे यहाँ पे ऐसे फ्लैग जैसा सिंबल बना होता है। जब उस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन खुलता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, बहुत सारे कमांड्स होते हैं। और इधर साइड में आपके टैब्स या रिबन होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मान लीजिए विंडो है, ऑफिस बटन है, तो इस ऑफिस बटन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, कौन सा कमांड नहीं होता है। तो न्यू तो मिलेगा आपको, सेव भी मिलेगा और ओपन भी मिलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो आप ओपन तो नहीं ले सकते, सेव भी नहीं ले सकते, न्यू भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस ऑफिस बटन में अवेलेबल होता। तो बोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है
एक ऐसा फीचर है जो कि आपके ऑफिस बटन में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज बोल्ड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है डैश इज द चेंज द वे टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट का, आपका जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फोटो है, मेरा पेज है ये, और इस पेज में मेरे पास फोटो है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको यूज करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो उस फोटो के चारों तरफ क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, रैप हो जाता है। आप इसको कहीं पे भी लेके जाइए, आपका टेक्स्ट क्या होगा, रैप हो जाएगा, इसके चारों तरफ फिट हो जाएगा, ये पीछे नहीं जाएगा या इसके ऊपर ओवरलैप ना हो। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे हमारे पास इंडेंट है। इंडेंट से तो आप क्या करते हो, जो आपका पेज है, पेज में जो रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर होता है, तो आप इंडेंट से क्या करते हो, आप पेज सेटअप कर सकते हैं कि कहाँ से कंटेंट स्टार्ट होना चाहिए। आप यहाँ से कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहिए, तो इंडेंट अलग है। क्लिप आर्ट क्या है? क्लिप आर्ट क्या है? ये तो गैलरी है। गैलरी, ऐसा गैलरी जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फोटोज होते हैं जो कि इसके लाइब्रेरी में सेव होते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस करना है। 1 लाइन का स्पेस करना है, 1.5 का करना है, तो जितने लाइन का स्पेसिंग करना है। लेकिन यहाँ स्पेसिंग तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि टेक्स्ट को रैप करता है। तो टेक्स्ट को रैप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में है इन द डैश वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेट द जूम ऑप्शन। ऐसा कौन सा वे है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में जो जूम इन जूम आउट आप जो करते हो, जो ऑप्शन यूज करते हो, अपने पेज को बड़ा या छोटा करते हो आप, तो वो पेज को छोटा या बड़ा करने के लिए, जैसे ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये वर्ड का विंडो है, यहाँ पे बहुत सारे टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, व्यू। तो इससे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा वो टैब है, कौन सा वो मेनू है जहाँ पे आपको जूम करने के लिए ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप जूम सेट कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्यू ऑप्शन टूल बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यू ऑप्शन, या व्यू टैब भी आप बोल सकते हो। तो होम में तो नहीं मिलता है, रिबन, रिबन क्या होता है, जैसे होम का टैब है, होम का टैब प्रेस करते ही उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इस पूरे एरिया को कहा जाता है, ये पूरे एरिया को कहा जाता है रिबन। टाइटल बार कहाँ है? तो आपका जो ये वर्ड का पेज है, वर्ड के पेज में ऊपर में देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है, या आपके फाइल का नाम लिखा होता है। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। तो यहाँ पे भी तो आपको व्यू का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, होम पैनल। होम में तो नहीं होता है, रिबन में भी नहीं होता है, और टाइटल बार में भी नहीं होता है। ये ऊपर का पार्ट क्या है, ये टाइटल बार है, तो टाइटल बार में भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्यू टूल बार ऑप्शन। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। थैंक यू।